हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने इफेक्ट्स पढ़ा था कि सिग्नल में इफेक्ट्स जो है कैसे काम करते हैं, कैसे हम जो है सिग्नल को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मान लो कुछ भी चेंज होता है सिग्नल के अंदर, तो हम उस टाइम पे हमें जो भी एक्शन परफॉर्म करना हो हम उसको कैसे कर सकते हैं। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हम जो है ना इनपुट फील्ड्स को सिग्नल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और गेट और सेट वैल्यू हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हम क्या सीखने वाले हैं। हाउ टू हैंडल यूजर इनपुट यूजिंग सिग्नल, मतलब जो भी यूजर जो है इनपुट फील्ड में टाइप करेगा तो उसको हम जो है हैंडल कैसे करेंगे सिग्नल्स के हेल्प से। हाउ टू गेट, ठीक है, उसको हम वैल्यू गेट करेंगे, एंड सेट अपडेट वैल्यू, है ना, मतलब हम सेट भी कर सकते हैं गेट भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। रियल टाइम यूआई अपडेट्स विद सिग्नल, हम रियल टाइम पे यूआई को कैसे अपडेट करेंगे सिग्नल की हेल्प से, है ना, और सिग्नल वर्सेस एनजी मॉडल अप्रोच को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि उसके लिए चलो हम एक सिग्नल क्रिएट कर लेते हैं। सिग्नल क्रिएट करना आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम सिग्नल कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ नेम, ठीक है, या फिर करते हैं यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है करके, और ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्नल, है ना। और सिग्नल में मैं अभी इसको कर देता हूँ कि भाई तू ब्लैंक रहे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये हमारा सिग्नल क्रिएट हो गया। अब हम टाइपस्क्रिप्ट के फाइल से तो इसको सेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये हमने देख लिया है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को अगर इसको अपडेट करना है, एक काम करता हूँ, यहाँ पे एचटीएमएल में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक पी टैग लेता हूँ और इसके अंदर इस सिग्नल को हम दिखा देते हैं यूजर नेम, और कॉल करा दिया। ये सेव करेंगे, यूआई पे आएंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो हमारा अभी वो ब्लैंक दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने अभी वहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया। तो चलो इसमें मैं कुछ डाल देता हूँ, जैसे मान लो मैं डाल देता हूँ आलोक। सेव किया, यूआई पे आए, तो ये देखो हमारा आलोक यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये तो हो गया कि हम यूआई से ऐसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को मान लो इनपुट फील्ड के थ्रू इसको करना हो, ठीक है, इनपुट फील्ड से जो भी यूजर इनपुट करे वो यूआई पे कैसे दिखेगा, वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम जो है ना इसको क्या करेंगे कि एक इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम इनपुट इवेंट के अंदर इसको हम बाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, मतलब इनपुट इवेंट जैसे हम फंक्शन कॉल कराते हैं ना, ठीक है। इवेंट बाइंडिंग जब हमने पढ़ा था तो ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें इवेंट पे इसको करना होता था, ठीक है, कॉल, तो हम इनपुट इवेंट पे करेंगे, क्योंकि जब जब हमारा की प्रेस होगा, इनपुट होगा उसमें कुछ, तब तब ये अपडेट होना चाहिए। तो उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन के अंदर हम इसको बाइंड करेंगे। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आएंगे पहले अपने एचटीएमएल फाइल में। यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, इसी के नीचे इनपुट, ठीक है, टाइप टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, है ना। और जब इसका प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, PLACE प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, और इसको बाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो बाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इनपुट, सॉरी, पुट, और हम यहाँ से फंक्शन अपना पास करते हैं, जैसे अपडेट नेम करके मैंने बना दिया, और इसमें हमारा डॉलर इवेंट चला जाएगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अभी एरर थ्रो करेगा यूआई पे, क्योंकि अभी तक हमने इसको बनाया नहीं है। तो देखो हमने इतना काम तो कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया कि इनपुट इवेंट पे हमने जो है एक फंक्शन बना के उसको बाइंड कर दिया, उसमें हमने डॉलर इवेंट पास कर दिया। अब हम आएंगे टीएस फाइल में, और इस इनपुट पे हम सिग्नल को जो है ना, जैसे जैसे यूजर टाइप करेगा तो उस टाइप पे हम अपना सिग्नल अपडेट करेंगे, तो वो भी कर देते हैं। तो आएंगे हम अपने टीएस फाइल में, ये रहा हमारा टीएस फाइल। यहाँ पे चलो करता हूँ अपडेट नेम, है ना, और ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं करता हूँ अपडेट नेम, ठीक है। इसमें आ जाएगा हमारा इवेंट, ठीक है, जो कि अभी कर देता हूँ एनी टाइप का, और ये हमारे इवेंट की बॉडी। तो जब भी ये यूजर इसमें कुछ इंटर करेगा तो वो हमारे इवेंट में आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में दिखाया था। तो हम इवेंट को अपडेट, सॉरी, सिग्नल को अपडेट कैसे करते थे, तो जो भी हमारा सिग्नल है उसको दिस डॉट यूजर नेम, ठीक है, और उसको हम सेट कर देते थे, तो डॉट सेट, ठीक है। इतना आप लोगों को पता था। और हम जब डॉलर इवेंट से, सॉरी, हम जो है ना जब भी इवेंट से अपनी जो है वैल्यू को गेट करते थे, वो हम क्या करते थे, तो हम करते थे इवेंट डॉट टारगेट, TAR.वैल्यू, ठीक है, टारगेट डॉट वैल्यू करके हम इसमें अपडेट कर देंगे। अब मैं अगर सेव करूँ यूआई पे है, तो ये देखो हमारा अभी ये आलोक है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ना जो जो, वो देखो हमारा कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है। आप लोगों को दिख रहा है ना, ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली बता देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने जो है ना यहाँ पे सिंपली एक सिग्नल में वैल्यू बस सेट कर दी। अगर आप इसको ऐसा ना करके, अगर आप इसमें भी चाहो ना पहले सेट करना, जैसे कि हमने एक और वेरिएबल बनाया था ना यहाँ पे,
माई नंबर करके, तो ये भी हमारा यही टाइप का है, तो इसमें हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं कर देता हूँ दिस डॉट माई नंबर, वैसे हमें करना नहीं चाहिए ऐसे, इक्वल टू नॉट लाइक दिस इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, उसमें हम वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं ऐसे भी। तो ये भी हमारा जब जब हम जो भी इसमें टाइप करेंगे ना, तब भी हमारा ये देखो ये वाला भी हमारा अपडेट हो रहा है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो हमने किया था, और ये हमारा जो सिग्नल वाला जो था वो भी हमारा अपडेट हो रहा था। यहाँ पे हमने क्या किया, सिग्नल के साथ इसको बाइंड किया है। ठीक है, और ये हमारा, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इस वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं किससे, तो हम इस वैल्यू को अपडेट करना है यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग वाले वे में। ठीक है, हम अपने प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हो। चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो हमने देख लिया कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। फुल वर्किंग एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, जो कि अभी मैंने जस्ट बताया। अब मान लो ये तो हो गया कि हमें एक करना हो, अगर हमें इनलाइन ही करना हो, जैसे मान लो हमें मल्टीपल चीज़ें अपडेट करनी हो, मल्टीपल इनपुट फील्ड हो हमारे पास। ठीक है, मल्टीपल सिग्नल जो है वो इनपुट करना हो, सॉरी अपडेट करना हो, ठीक है, सेट करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड लेता हूँ, अल्ट शिफ्ट डाउन की से हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल, ईमेल। और यहाँ पे हम, चलो अब इसको एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कि जब भी यूज़र जो है इनपुट करेगा, तो हम क्या करेंगे ना, इनलाइन का भी यूज हम कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे एक्सटर्नल फंक्शन टीएस फाइल में बना के कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है ना वहीं पे जो भी हमारा प्रॉपर्टी का नेम है, सॉरी सिग्नल का नेम है, उसके अंदर डॉट सेट पास करके और डॉलर हम ऐसे करके इवेंट डॉट टारगेट और उसकी वैल्यू को डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। तो चलो वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये देखो ईमेल के लिए अभी तक हमने जो है ना कोई भी यहाँ पे सिग्नल क्रिएट नहीं किया, तो एक सिग्नल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल। ये सिग्नल होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्लैंक होगा, और एक कर देता हूँ नेम करके, ये भी हमारा सिग्नल होगा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चलेंगे, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, तो ईमेल डॉट सेट, है ना, सेट करते हैं और इसको अलाउ कर देता हूँ। और इसी तरह से जब हमारे पास नेम के लिए भी, तो इसको भी मैं अलाउ कर देता हूँ, और यहाँ पे ईमेल को प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे नेम को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने कर दिया। यूआई पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो ये देखो हमारा ईमेल वाला फील्ड अपडेट हो रहा है ईमेल के लिए, और ये नेम वाला नेम के लिए अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम सिग्नल को जो है ना, अगर मान लो हमें जो मल्टीपल सिग्नल्स को बाइंड करना होता है, ठीक है, इनपुट फील्ड्स वगैरह से, तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हुआ क्या, हमने क्या किया, ये वाला जो हमारा तरीका था, इसमें हम डॉलर इवेंट पास कर रहे थे, और ये जब डॉलर इवेंट पास कर रहे थे ना इस फंक्शन में, ये जो हमारा मेथड था, तो यहाँ पे देखो मेथड में क्या होता था, तो हम उसके अंदर जाके सेट कर रहे थे। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, हम सिंपली इसी को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखो डॉलर इवेंट यहाँ पे आ गया हमारा ये इवेंट। ठीक है, तो टारगेट डॉट वैल्यू, तो ये हमारा ऑटोमेटिक अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर मल्टीपल हमें जो है इवेंट सिग्नल्स को जो है बाइंड करना होता है इनपुट फिल से, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम सेट कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं कि सिग्नल और एनजी मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो देखो एनजी मॉडल का सिंटेक्स क्या होता है, तो एनजी मॉडल में हम सिंपली बनाना इन द बॉक्स, देखिए उसके अंदर हम एनजी मॉडल टाइप करते थे, और जो भी हमारा वेरिएबल का नाम था हम वो डाल देते थे। और सिग्नल्स में हमें क्या करना होता है, तो सिग्नल में हमें कुछ इस टाइप का सिंटेक्स देना पड़ता है कि हमें जो है ना इनपुट इवेंट को जो है ट्रिगर करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जो हम अपने जो भी हमारा सिग्नल होगा उसको हम सेट करेंगे। ठीक है, उसके टारगेट डॉट वैल्यू जाके हम फिर उसको उस सिग्नल में अपडेट करेंगे। जो भी हमारा यूजर इनपुट करेगा उसके हम वैल्यू को अपने सिग्नल में अपडेट कर देते हैं, तब जाके हमारा ये दिखता है। अब एनजी मॉडल में क्या है, तो ये टू वे बाइंडिंग है ना, वर्क बट ओल्डर अप्रोच, ये पुराना तरीका है बट काम करता है। ठीक है, और इसके लिए हमें जो है ना फॉर्म्स मॉडल को इम्पोर्ट करना पड़ता है। सिग्नल्स में क्या है कि ये मोर रिएक्टिव है ना, ये और लाइट वेट है, प्लस इसके लिए हमें फॉर्म्स मॉडल की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए हमें सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये एंगुलर का मॉडर्न तरीका है। ठीक है, मिस्टेक्स क्या है जो हमें नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक्स क्या है, तो कभी कई बार होता क्या है कि हम जब सिग्नल को जब हम यूआई पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है, सिग्नल के डेटा को, तो हम जो है ना ये जो हमारा ब्रैकेट है हम वो भूल जाते हैं लगाना, तो इससे क्या होगा कि वो हमारा प्रिंट नहीं होता और वो एरर थ्रो करता है, तो ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यूजिंग नॉर्मल असाइनमेंट। ठीक है, जैसे मान लो हम ऐसे अगर उसको असाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वैल्यू को, तो हम कभी कभी गलती से इस टाइप के जो है चीज़ें कर देते हैं, लेकिन हमें सिग्नल में हमेशा सेट और अपडेट का ही यूज करना चाहिए।
उसके बाद से हम कभी-कभी होता है क्या, जैसे मान लो इनपुट के साथ, इनपुट फ़ील्ड के साथ हम बाइंड कर रहे हैं ना, तो हम जो है ये डॉलर इवेंट भूल जाते हैं, ठीक है? तो वो हमें नहीं बोलना, क्योंकि देखो इनपुट पे क्या होगा कि जब जो टाइप होगा तब तो वो हमें डॉलर इवेंट यहाँ से भेजना ही भेजना है। तो कुछ इस टाइप से इसका करेक्ट सिंटैक्स होता है। अब इसका रियल वर्ल्ड यूज़ केस क्या होता है? तो जैसे सर्च बार होता है, ठीक है? जैसे मान लो आप जब गूगल खोलोगे, है ना? तो यहाँ पे हमारा सर्च बार है, ठीक है? यहाँ पे हमारा सर्च बार है, तो यहाँ पे हम यूज़ होता है, ठीक है? इस टाइप की चीज़ों में लॉगिन फॉर्म, ठीक है? मतलब यूज़र के इनपुट को हैंडल करने के लिए, प्रोफाइल अपडेट के लिए, जहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म को अपडेट करना हो, ठीक है? चैट इनपुट के लिए, जैसे मान लो जब यूज़र आपने जब व्हाट्सएप वगैरह पे जब टाइप करते हैं, तो सामने वाले को दिखता है कि टाइपिंग, ठीक है? तो उस टाइप की चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम जो है इनपुट फ़ील्ड को सिग्नल के साथ कैसे बाइंड कर सकते हैं, कैसे हम वैल्यू को गेट और सेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।